भक्तजनों, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। एक ऐसी प्राचीन जगह, एक ऐसी ऐतिहासिक जगह और जहाँ पर भक्तों की ये आस्था का केंद्र है और ये पुराणों में वर्णित है। तो ये है दुर्वासा ऋषि जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। और आज हम इसी के दर्शनों के लिए आज आपको लेकर आए हैं। ये जो स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, ये जो आपका कंस किला है। कंस किले से हमने पिछले वीडियो कंस किले का बनाया था और उस कंस किले के सामने से हमको ये मंदिर दिखाई दिया। तब हमने सोचा कि ये मंदिर कौन सा है और हमने काफ़ी छानबीन की। तब हमें पता चला कि ये जो मंदिर है ये दुर्वासा ऋषि का बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है। ये इसका प्रवेश द्वार है और जो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाकर इस मंदिर को आपको पूरा दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नरसिंह भगवान हैं। ये नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को मार रहे हैं। इस हिरण्याकश्यप के पास एक ऐसा वरदान था, इसने बहुत ही ज़्यादा तप किया। घोर तप करने के बाद इसने एक ऐसा वरदान हासिल किया। इसने कहा कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न जो है न मैं शाम को मरूं। इतने इसके ये थे कि मैं आकाश में नहीं मरूंगा, मैं जो है पाताल में न मरूं, मैं धरती पे नहीं मरूं, मैं घर में नहीं मरूं, मैं बाहर भी नहीं मरूं। तो इस तरीके के इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के ये जो आप देख रहे हैं, ये वही नरसिंह हैं। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को मारने के लिए इन्होंने स्वयं वरदान लिया, स्वयं अवतार लिया कि मैं जो है ऐसे हिरण्याकश्यप को किस तरीके से मारूंगा। ये प्रहलाद के पिता थे और प्रहलाद जी को तब नरसिंह भगवान ने वचन दिया था कि मैं अब तुम्हारे वंश में से किसी को नहीं मारूंगा। इस तरीके से इसके जो वरदान थे वो ऐसे थे कि मैं न जल से मरूं, न वायु से मरूं, और किसी भी चीज़ से इसको मरने का वो नहीं था कि किसी भी तरीके से ये मर सके। लेकिन एक जो है, एक इनका बहुत ही ज़्यादा भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उन्होंने नरसिंह जी का अवतार लिया। अब नरसिंह जी का जो अवतार था वो कैसे लिया? नरसिंह जी का अवतार लेने के लिए पहले एक महीना जो था, क्योंकि महीने तो 12 ही थे, 12 महीने पूरे हो गए। लेकिन हिंदी में हमारे जो महीने होते हैं उसमें एक अधिक मास आता है, एक मल मास आता है। उस मल मास में जो इनको जो बताया भगवान नरसिंह ने कि अब तुम ना तो जो है ये शाम है, न रात है, न दिन है, ये शाम का टाइम है, न घर है न बाहर है। इनका अलग ही तरीके का वो था वरदान। तो इसीलिए अधिक मास बनाया। और जो शाम का टाइम होता है जिसमें दिन और रात नहीं होते हैं, इसका बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक नरसिंह भगवान ने इनका वध किया। क्योंकि इनका वरदान ही कुछ अलग था कि न मैं जो है आदमी से मरूं, न औरत से मरूं। तब इन्होंने जो है नरसिंह भगवान जी का जो अवतार था वो बिल्कुल ही अलग तरीके का था कि न तो वो इंसान थे और न ही जानवर थे, और न जो है न साल का वो था। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको माता पार्वती और शिव जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी यहाँ पर मंत्रा हो रही हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही दिव्य महिमा है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों बच्चों के रूप में हैं। ये भी परीक्षा लेने आए थे इन माता की। और देखिए फिर जो इनकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों पत्नियां इनको लेने के लिए आईं
क्योंकि इन माता ने अपने वचन से, अपने श्राप से इनको बच्चे के रूप में कर दिया। ये कह रहे थे कि हम जो आपका दूध पीना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही यहाँ की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके यहाँ बहुत बढ़िया, उससे ये देख रहे हैं आप किस तरीके का यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, इनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये दुर्वासा ऋषि के ही बने हुए हैं। ये देखिए आप, ये जो मंदिर है ये बहुत ही बड़े हिस्से में है और हमें यहाँ से कंस किला और पूरा मथुरा शहर भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था। अभी हम आपको भी ऊपर लेके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ से मथुरा शहर। ये जो स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, ये हमारा कंस किले से हम अगर नाव के द्वारा आते हैं तो बहुत पास पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ आना है तो सबसे पहले हमको होली गेट होकर यमुना जी को पार करना पड़ेगा। यमुना जी से जब हम राय की तरफ चलेंगे तो एक कृष्णापुरी चौराहा आता है। कृष्णापुरी चौराहे से थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारा जो है एक बलदेव चौराहा है। उस बलदेव चौराहे से थोड़ा सा ही पहले एक ईसापुर नाम का गांव है। उस ईसापुर नामक जो गांव है, ईसापुर की गांव को बिल्कुल पार करके ये मंदिर पड़ता है। और यहाँ आने के लिए यहाँ बहुत ही विशेष प्रकार की शांति है। और ये जो मंदिर है ये बहुत ऊंचे पर बना हुआ है। आप अगर सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सामने ही कंस टीला है और हम आपको यहाँ से पूरे मथुरा शहर का व्यू दिखा रहे हैं। ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, एक बहुत ही टीलेनुमा पर है। और ये देखें आप किस तरीके का यहाँ का व्यू है, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही, ये जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और यहाँ पर ये देखिए आप तोते हैं। और ये मंदिर हमको इतना ऊंचा दिखाई दिया कि हमने जो है तुरंत ही ये फैसला किया। हमने कंस टीले का भी एक पीछे वीडियो डाला हुआ है, ये देखें आप। ये बहुत ही मंदिर बड़ा है और बहुत ही विशाल है, बहुत ही ये ऊंचा मंदिर है। और यहाँ की जो दिव्य लीला है ये आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके का ये मंदिर प्रांगण है। ये काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण है। और यहाँ के एक एक पक्षी, ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए किस तरीके के तोते बैठे हुए हैं। वैसे ये देखने को तो मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पर ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और हम आपको आज यहाँ दुर्वासा ऋषि जी के मंदिर के आपको हमने यहाँ दर्शन कराए हैं। भक्तजनों, यहाँ की एक और विशेष कथा है। ये पांडव जो थे ना, पांडव, तो उससे पहले जो कुंती थी, वो कुछ इस तरीके का नाम था उनका, उनकी बेटी थी ये कुंती। तब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पहुँचे तो वो जो राजा थे, उन राजा ने बहुत ही इनका स्वागत किया दुर्वासा ऋषि का। और जो कुंती माता थी उन्होंने तो उनका इतना अच्छा, इतना बढ़िया इस तरीके का स्वागत किया, इतने अच्छे अच्छे उनको भोज कराए और वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब दुर्वासा ऋषि उनसे प्रसन्न हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ऐसा मंत्र देता हूँ एक, कि तुम इससे किसी भी देवता का अगर आवाहन करोगी तो उसी देवता का आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उस देवता को आना पड़ेगा और आप जो है ये मंत्र मेरे से लो, क्योंकि मैं
बहुत कम लोगों पर प्रसन्न होता हूँ और मुझे बहुत कम लोग प्रसन्न कर पाते हैं। तब माता कुंती ने, तब तक वो कुमार्य अवस्था में थीं और उन्होंने वो जो मंत्र था वो दुर्वासा ऋषि जी से ले लिया और दुर्वासा ऋषि जी से मंत्र लेकर वो बोली कि बाबा अब मैं इस मंत्र का क्या करूं, ये तो मेरे किसी काम का है नहीं है। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि तुम इस मंत्र को अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये तुम्हें बहुत ही कल्याणकारी, ये आप जो मंत्र है ये काम करेगा। तब माता कुंती ने सोचा, दुर्वासा ऋषि तो चले गए, फिर माता कुंती ने सोचा क्यों ना मैं इस मंत्र को आजमा कर तो देखूं एक बार कि ये काम करता है या नहीं करता है। तब उन्होंने उस मंत्र का जप किया और उस मंत्र का जप किया तो जैसे ही उन्होंने जप किया तो सूर्य देवता तुरंत प्रकट हो गए और बोलने लगे, माता मैं मजबूर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। माता कुंती ने कहा कि मैं इस बेटी की रक्षा कैसे कर पाऊँगी, मैं तो जो है मैं तो अभी कुमार अवस्था में कुंवारी हूँ और मैं इस बेटे को कैसे रख पाऊँगी अपने पास। तब उन्होंने, सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा, मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कवच और एक कुंडल अपनी तरफ से प्रदान करता हूँ और ये कवच और कुंडल तब तक रहेंगे, तब तक इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई इसको मार नहीं सकता। तब माता कुंती ने उस पुत्र को एक छबरा में, जिसको हम बोलते हैं परात जैसे बोल सकते हैं, कपड़ा रख के और यमुना जी में छोड़ दिया। तब यमुना जी में छोड़ा तो वो एक वहीं पास में ही एक उनके यहीं पर राधेय नाम का जो रथ चलाते हैं सारथी रहता था, उसकी जो धर्म पत्नी थी उनको वो मिला। उन्होंने क्या किया कि उसको उठाया और अपना पुत्र बना लिया। वही कर्ण की कहानी थी और हम आपको जो बात बताएंगे वो ये बता रहे हैं कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे। दुर्वासा ऋषि का मतलब क्या होता है? दुर्वासा ऋषि का मतलब होता है जिसने कभी भोजन न किया हो। एक कथा हमने आपको और बताई थी, हमने पिछले एक वीडियो और डाला हुआ है अम्बरीश राजा का, अम्बरीश टीला। अम्बरीश टीला भी इस मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है। यमुना जी को पार करते ही हमें दिखाई देता है अम्बरीश टीला। उसका वीडियो भी हमने डाला है, उसकी कथा विस्तार से हम आपको बताते हैं। जब दुर्वासा ऋषि एक बार मथुरा की तरफ आए थे और अम्बरीश राजा थे, अम्बरीश राजा वो राजा थे जो पूरे विश्व पर, मतलब पूरे भारतवर्ष पर उनका राज था। क्योंकि एक तो दशरथ थे, दशरथ जो राम जी के पिता थे, उनके जो श्री राम के पिता थे वो दशरथ, यानी दसों दिशाओं से उनका जो पराक्रम होता हो, तो इस तरीके का उनका पराक्रम था। और वो दुर्वासा ऋषि के यहाँ जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तब उन्होंने कहा, मैं तो आपको जो यहाँ पर मैंने अभी एकादशी का पारण किया हुआ है, आप जो है यहाँ मेरे यहाँ भोजन करें और भोजन करने के बाद आप जो है तृप्त हो जाएं। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं तो अभी केवल यहाँ पर पहले मैं स्नान करके आऊँगा। यमुना जी में दुर्वासा ऋषि चले गए। तब यमुना जी में दुर्वासा ऋषि चले गए तो उन्होंने वहाँ पर किया हुआ ये कि वो दुर्वासा ऋषि जो थे वो देर तक नहीं आए और उधर में जो अम्बरीश राजा थे उनका समय एकादशी का पारण करने का हो गया। एकादशी का पारण करने का समय उनका हुआ
तो वो बहुत विचलित हुए। तो अपने जो उनके साथ में जो लोग थे उनसे कहा कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो धर्म संकट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है और अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उन लोगों ने कहा कि बंगला में पानी को खाते हैं, तुम एक बूंद पानी खा लो और आपका जो व्रत होगा वो पारण उसका हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने वो एक बूंद पानी लिया, तभी दुर्वासा ऋषि को पता चला कि अम्बरीश राजा ने व्रत तोड़ दिया है। और दुर्वासा ऋषि आए और जैसे ही आए तो उन्होंने कृत्या नाम का एक राक्षस उत्पन्न किया कि तुमने मेरा जो है अपमान किया है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से क्षमा नहीं कर सकता हूँ। तब वो कृत्या नाम की जो राक्षस था, उस राक्षस से जैसे ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और उस कृत्या को तुरंत ही खत्म कर डाला। और वो जो सुदर्शन चक्र था दुर्वासा ऋषि की तरफ आने लगा। दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि अब मैं इसका क्या करूं। और वो इंद्र के पास गए और कई जगहों पर गए, उन्हें किसी भी तरीके की कहीं पर भी पनाह नहीं मिल पाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम तो मेरे जो भक्त का तुमने अपमान किया है और जो मेरे भक्त का अपमान करते हैं मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र को मैंने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा है कि वो सुदर्शन चक्र जैसे ही मेरे भक्तों पर किसी भी तरीके की विपत्ता आए तुरंत वो मेरे भक्तों की रक्षा करे। और अब आपको केवल अम्बरीश राजा ही बचा सकते हैं। आपको अम्बरीश राजा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपको सुझाव देता हूँ जल्दी से जल्दी आप अम्बरीश राजा के पास पहुँचें। ये बरहा तब अम्बरीश राजा ने उनको जो है माफ़ किया और 1 साल तक 1 साल का समय लग गया उस सुदर्शन चक्र से। ये वही दुर्वासा ऋषि हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये नरसिंह भगवान हैं, नीचे प्रहलाद जी खड़े हुए हैं और वो बरहा भगवान हैं। बरहा भगवान हमारी जो पृथ्वी को लेकर आए थे और ये वामन अवतार हैं, ये परशुराम अवतार हैं और ये श्री राम अवतार हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये दाऊ जी, और ये इधर देखें आप पीछे की तरफ हनुमान जी, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया। ये देखें आप कितना बढ़िया यहाँ की जो दीवारें हैं, कण कण यहाँ पर जो है सजा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ये गौतम बुद्ध हैं और ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ का ये संत बैठे हुए हैं। यहीं पे कृष्ण जी हैं और ये पूरी जितनी भी दीवारें हैं उन दीवारों पर एक एक बहुत ही अच्छे उससे मंदिर को सजाया हुआ है। और हम आपको अब करवाते हैं इस मंदिर के दर्शन, क्योंकि अभी तो भक्तगण की यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। ये देखें कितने अच्छे यहाँ के जो दर्शन हैं वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। ये देखें आप यहाँ पर सामने आपको राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, इनके बिल्कुल साइड में दुर्वासा ऋषि हैं। ये देखिए आप, ये बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ के। ये देखिए आप, ये दुर्वासा ऋषि जी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने दुर्वासा ऋषि हैं। ये देखिए कितना इनका जो है बहुत ही पवित्र आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और ये भक्तों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बहुत ही भक्त यहाँ आते हैं और इनका एक साल में बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ये देखें आप, ये कृष्ण कितना दिव्य ये मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा आप यहाँ पर महसूस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सामने जो गुरु जी हैं, गौड़ीय संप्रदाय के गुरु हैं ये, इनका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से एक
इनका आसन लगा हुआ है, कुर्सी है। और ये आप देख रहे हैं सामने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्तविंद, ये आप देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और इनके बिल्कुल साइड में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य लीला है। ये जो आप सामने देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये जो यहाँ के बाघ थे, जो शेर थे, उनको भी हरि नाम की मंत्र बता रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये एक इस तरीके की यहाँ पर पूरी लीलाएं बनी हुई हैं। ये देखें आप किस तरीके से कृष्ण जी यहाँ पर आए। और ये जगाई मघाई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत अत्याचार करते थे, उनका भी जो है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उद्धार किया। उनकी विशेष लीलाओं के साथ में यहाँ पर एक एक बहुत ही अच्छे उससे यहाँ पर बना रखे हैं चित्र, जिससे हर व्यक्ति समझ सकता है। और ये परीक्षित जी सुन रहे हैं कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और ये हमारे विष्णु भगवान कृष्ण जी के रूप में जेल में ले रहे हैं जन्म। और ये वसुदेव जी कृष्ण जी को नंदगांव के लिए लेकर जा रहे हैं, यमुना जी को पार करके। और यहाँ पर कृष्ण जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं माखन खाने की। यहाँ बता रहे हैं कि मैया मैंने नहीं माखन खाया हो। और यहाँ पर जो गाय हैं, इन गायों का ये ब्रह्मा जी हैं, ये आए हुए हैं। और यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं, यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, ये रासलीला कर रहे हैं। और ये झूलन महोत्सव है। बहुत अच्छे उससे ये मंदिर जो है बना हुआ है। और ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये आप देख रहे होंगे।